कल्याण हो महानंदा। मेरे प्रस्थान का समय हो चला है। आपके पुत्रों को महादेव ने अवसर दिया, परंतु उन्होंने इस वरदान का ऐसा दुरुपयोग किया कि आज मुझे यहाँ पे आके देवी पार्वती से प्रार्थना करनी पड़ी कि दैत्यों का स्वर्ग में प्रवेश निषेध किया जाए। एक दिन आपके पुत्र पे संकट आया तो आप उल्हाना देने सीधे देवी पार्वती के पास पहुंच गए। तो इतने युगों से आपके पुत्रों द्वारा जो छल, जो पक्षपात, जो अत्याचार मेरे पुत्रों पे होता आ रहा है, उसके प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया कैसे नहीं आई और क्यों? प्रत्येक दिन मेरे किसी न किसी पुत्र, किसी न किसी अंश के तर्पण का दिन होता है। यहाँ तक कि मेरे पुत्रों के पिता ने भी कभी उनका साथ नहीं दिया। उन्हें भी सदैव स्वर्ग ही प्रिय रहा। एक ही पिता की पुत्री होने के पश्चात भी, एक ही पति की पत्नियां होने के उपरांत भी हम दोनों के भाग्य का लेखा कितना विपरीत है। इसे कहते हैं अन्याय, इसे कहते हैं पक्षपात। आपके दुख का कारण ही ये रहा है। आपने सदैव अपने भाग्य को कोसा है और कभी आपने समझने का प्रयास ही नहीं किया कि जिसे आप पक्षपात कह रहे हैं वो अंतर तो केवल उचित और अनुचित कृत्यों का था। इतने कल्पों के पश्चात भी आपकी सोच आज भी बिल्कुल वैसी ही है और यही सबसे बड़ा कारण रहा है आपके दुर्भाग्य का। महादेव के लौटने पर मैं उन्हें अवश्य बताऊंगी कि उनका पुत्र मेरे पुत्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। फिर देखेंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित। ये जो परिस्थिति आपके कारण उत्पन्न हुई है, इस पर विचार किया है आपने देवराज? माता पार्वती और गणेश को आपने महादेव के निर्णय के विरुद्ध कर दिया है, और वो भी अपनी सुरक्षा के कारण। आपने केवल दैत्यों के साथ ही नहीं, स्वयं महादेव के साथ भी छल किया है देवराज। शांत। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो केवल अपनी पीड़ा अपनी मां से व्यक्त की थी। माता पार्वती के पास जाने का निर्णय मेरा नहीं, मां का था। और यदि माता पार्वती को भी ऐसा लगता कि वो महादेव के निर्णय के विरुद्ध गणेश को आदेश दे रही हैं, तो क्या वो ऐसा करती? कदापि नहीं। हाँ, यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप जाइए मां के पास और अपनी चिंता व्यक्त कीजिए। मेरी ओर से आपको पूर्ण स्वतंत्रता है देवगुरु। आपको भली भांति ज्ञात है देवराज कि अभी यह संभव नहीं है, क्योंकि माता पार्वती साधना में लीन है। माता पार्वती ने गणेश को जो आदेश दिए हैं, गणेश उन आदेशों का तब तक पालन करेंगे जब तक माता पार्वती उन्हें रुकने का निर्देश नहीं दे देती।
और यह तभी संभव होगा जब माता पार्वती साधना से बाहर निकलेगी। किंतु मुझे भय तो इस बात का है कि तब तक कहीं विलंब ना हो जाए। महादेव, कैसा न्याय है महादेव? आप मेरे पुत्रों को स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार देते हैं और गणेश उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकते हैं। यदि देवताओं का ही वर्चस्व बने रहना है तो फिर समानता कैसी? और आपके इस वरदान का क्या तात्पर्य, क्या लाभ? मैं कहीं स्वार्थी तो नहीं हो रही हूँ? नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने युग बीत गए, मेरे पुत्र पर कितना ही अन्याय क्यों ना हुआ, मैं कभी नहीं आई आपके पास, क्योंकि मैंने इसी अन्याय को अपने और अपनी संतान के जीवन का एक अंश समझकर उसे स्वीकार कर लिया था, उसे ही अपना जीवन मान लिया था मैंने। अभी भी नहीं आती। यदि आपने मेरे पुत्रों को वो वरदान ना दिया होता तो मुझे इस वरदान से बहुत अपेक्षा थी महादेव। यदि आप उचित समझे तो ये वरदान वापस ले लीजिए। मेरे पुत्र स्वयं स्वर्ग में प्रवेश करने का संघर्ष छोड़ देंगे। कृपया करके ये वरदान वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती महादेव कि आपके इस वरदान के रहते हुए भी उन पर अन्याय होता रहे। नहीं दीदी, मैंने जो वरदान दिया है वो पूर्णतः फलित होगा और उसकी पूर्ति हेतु जो कुछ भी अनिवार्य है वो मैं अवश्य करूंगा। सहसा स्वर्ग में दैत्यों का आना क्यों रुक गया? वो इसलिए दैत्यराज क्योंकि स्वयं महादेव पुत्र गणेश उन दुष्ट प्राणियों का स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक रहे हैं, और वो भी अपनी माता के आदेश पर। इंद्रासन पर बैठने का स्वप्न देखा था ना, उसी का दंड है ये। गणेश, ये आप क्या कर रहे हैं? दैत्यों को स्वर्ग में जाने से रोककर आप अपने पिता के वचन की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पिताजी के वचन की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल मां के आदेश का पालन कर रहा हूं। यह उचित नहीं है। मैं भी देखता हूं आप दैत्यों को स्वर्ग में जाने से कैसे रोकते हैं।
डरो नहीं, मैं हूं। आओ मेरे साथ, आओ। हटिए गणेश, और इन सबको स्वर्ग में प्रवेश करने दीजिए। इन सब की चिंता छोड़िए दैत्यराज, अब आप भी स्वर्ग में पुनः प्रवेश नहीं कर सकते। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं तो पहले से ही स्वर्ग में था। मैंने माँ को वचन दिया है, और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। आओ। स्वयं महादेव पुत्र को देवताओं का पक्ष लेते हुए देख आनंद आ गया। नहीं देवराज, मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। यदि मैं यहाँ हूं तो केवल माँ के आदेश के पालन के हेतु। गणेश को रोकने का समय आ गया है। क्या गुरुकुल से आपके शिष्यों को वापस ले गए उनके माता पिता? जी महाराज, हम केवल ऋषि नहीं, शिक्षक हैं, और हमारे द्वारा दी जाने वाली शिक्षा केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं, हम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को पोषित करते हैं ताकि अच्छे समाज की स्थापना में वो सभी अपना योगदान दे सकें। किंतु आज जब ये शिष्य ऐसे ज्ञान से वंचित रहेंगे, तब वो आदर्श नागरिक कैसे बन सकेंगे? और ऐसा कुछ भी नहीं होता महाराज। यदि आपने काशी को, महादेव के आनंद वन को महादेव से दूर ना किया होता, उनके काशी से चले जाने के पश्चात काशी की प्रजा सद्भावना, निश्चलता, आध्यात्म, इन सारे भावों से दूर हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देखता है। स्वार्थी हो चुके हैं सबके सब। महाराज, यदि शीघ्र आपने कोई उपाय नहीं किया तो बहुत विलंब हो जाएगा।